गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सब पुरुषों में ज्ञानी है और वही सब प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हुए भी बुद्धिमान है। यहाँ एक कथा का उल्लेख किया गया है जो कर्म और अकर्म में गूढ़ रहस्य को दर्शाती है। एक समय की बात है कि भक्त वत्सल मनहर मोहन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपनी उपस्थिति में पावन यमुना तट की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी बांसुरी की जादू भरी मीठी आवाज चारों ओर गूंज रही थी। पशु पंछी सभी उनकी बांसुरी की मीठी धुन से मस्त हो रहे थे। जड़ लताएं तथा वृक्ष भी उस धुन को सुनकर स्वयं को कृतार्थ कर रहे थे। वृंदावन की गोपियां उस मधुर बांसुरी की धुन पर दिव्य रास लीला में सम्मिलित परमानंद का अनुभव कर रही थी। श्री कृष्ण का एक क्षण का बिछोह भी उन्हें असहनीय था। माया की रंगीनियों को भूल कर वे प्रभु के दिव्य ध्यान में लीन रहती थी। भगवान के सिवाय किसी अन्य का प्रभुत्व उन पर नहीं था। वह सारा विश्व कृष्णमय देखती थी। प्रेम दीवानी गोपियां उनके अस्तित्व को हर समय हर जगह अनुभव करती थीं। प्रभु को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने में, उनके साथ वार्तालाप करने और उनके पवित्र दर्शन में तल्लीन रहना ही उनके सुखमय जीवन की अनुभूति थी। एक बार सभी गोपियों ने निश्चय किया कि वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को अपने हाथों द्वारा बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगी। उन्होंने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए और यमुना तट पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण जी से विनय की कि हे प्रभु, हमारा यह साधारण भोजन स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उत्तर दिया, मेरी प्रिय गोपियों, मुझे खेद है कि मैंने अपने पिता के साथ भोजन कर लिया है, इसलिए मुझे भूख नहीं है। यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो यह भोजन किसी संत को खिला दो। प्रेम दीवानी गोपियां अपने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती थीं। अतः उन्होंने पूछा, हे प्रभु, कृपया बताएं हम किसके पास जाएं? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे गोपियों, तुम यह भोजन मुनि दुर्वासा को जो यमुना के उस पार रहते हैं उनको खिला दो। गोपियों ने कहा, हे प्रभु, इस समय यमुना का बहाव बहुत तेज है और कोई भी नाव उस पर नहीं जा सकती। फिर हमारे लिए कैसे संभव है कि यह भोजन हम मुनि दुर्वासा को नदी के उस पार पहुंचाएं? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे गोपियों, नदी पार करना बहुत ही सरल है। तुम वहां जाओ और नदी के किनारे खड़े होकर यह शब्द उच्चारण करो, यदि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण जीवन में ब्रह्मचारी रहे हो तो हे यमुना नदी, हमें रास्ता दो। विश्वास रखो कि तुम्हें पार होने के लिए अवश्य ही रास्ता मिल जाएगा। यह सुनकर गोपियां मुस्कुरा दी। उन्हें आश्चर्य हुआ। निसंदेह ही उन्हें अपने प्रियतम प्रभु पर विश्वास था। वे नदी के किनारे गईं और उन्होंने वही शब्द उच्चारण किए।
आश्चर्य! यमुना नदी शांत हो गई तथा पार जाने के लिए साफ कटा हुआ रास्ता दे दिया। गोपियों ने बहुत ही सरलता से और वह प्रसन्नता से नदी को पार किया। मुनि दुर्वासा के आश्रम में पहुंचने के पश्चात गोपियों ने उन्हें जी भरकर स्वादिष्ट भोजन कराया। 100 थालियां भोजन की खाने के बाद मुनि ने उन गोपियों को आशीर्वाद दिया तथा घर लौट जाने के लिए कहा। यमुना नदी को पूरे बहाव में बहते देख गोपियां चिंतित हुईं, किस रास्ते से वो पार करें। उन्हें चिंतातुर देखकर मुनि दुर्वासा ने पूछा कि वे घर क्यों नहीं जा रही हैं। गोपियों ने कहा, हे मुनि, आप ही बताएं, इस नदी के तेज प्रवाह से बचकर हम कैसे उस पार जाएं? हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता जिसके द्वारा हम लौट जाएं। मुनि दुर्वासा ने कहा, गोपियों, वही साधन अपनाओ जिससे पहले तुम नदी पार की थी। नदी से यह विनय करो कि यदि मुनि दुर्वासा ने जीवन पर्यंत उपवास किया है तो तुम हमें पार जाने के लिए रास्ता दे दो। महा आश्चर्य! गोपियों के साथ रासलीला करने पर भी श्री कृष्ण जीवन भर ब्रह्मचारी थे और सैकड़ों थाली स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात भी मुनि दुर्वासा निराहारी थे। आश्चर्यचकित गोपियों ने कहा, हे संत जी, हम निवेदन करती हैं कि हमें यह रहस्य बतलाइए कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हैं और आप जो हमारे सामने इतना भोजन कर चुके हैं फिर भी निराहारी कैसे हैं। मुनि दुर्वासा ने उत्तर दिया, गोपियों, मैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से परे हूँ और 5 अनिवार्य तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश ये सब मुझ में हैं और मैं फिर भी इनमें नहीं हूँ। ये मुझ में हैं तथा मैं इनसे परे हूँ। मैं आत्मा हूँ जो इन सब से परे है। इस तरह मैं भोक्ता केवल भौतिक स्तर पर ही हो सकता हूँ। आध्यात्मिक स्तर पर तो आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। इस तरह यदि अनासक्ति की भावना उसमें विद्यमान है तो मन प्रत्येक कर्म में अनंत आध्यात्मिक सुख प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण भी सब प्रकार की आसक्ति से ऊपर हैं। जो इंद्रियक सुख इच्छाओं एवं इंद्रियों की संतुष्टि के लिए करता है वह आसक्त है और जो इच्छा रहित है वह अनासक्ति है। जो इंद्रिय सुखों को तुच्छ समझकर उन्हें प्रभु को समर्पित करता है हमेशा एक ब्रह्मचारी है तथा वह हमेशा उपवास रखता है। मुनि दुर्वासा के ज्ञान भरे वचन सुनकर गोपियों के मन में भरी शंका दूर हो गई। जिस तरह वे नदी पार करके आई थी उसी प्रकार लौट गईं। भगवान श्री कृष्ण के संयम का रहस्य जानने के बाद उनका प्रेम और आकर्षण अधिक सुदृढ़ हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।